अगर भाग्यवश कुछ मिल भी रहा है तो हम अपने श्रम से, परिश्रम से, परमार्थ पथ पर चलकर हम उसे बदल सकते हैं। जी। तो प्रकृति हमें पूर्व के कर्मों के अनुसार जीवन तो दे देती है, लेकिन हमारे पास चॉइस है, हमारे पास अवसर है कि हम यहाँ कुछ अच्छा कर सकें। अगर आत्मा हम कहें तो वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही जीव है, वो स्थिर है, तो स्वाभाविक है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। जब हम अनासक्त हो जाएंगे तब हमें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हम ये जान लेंगे कि ये छूटा हुआ ही, हम क्या लाए थे जो मेरा छूटेगा, पहले से छूटा है, ये मेरा है ही नहीं। और अगर भक्ति मार्ग में चलने पर हमें लगता है कि संसार से हमें दुख मिल रहा है, सच बोलने पर हमें दुख मिल रहा है, तो हमारे चलने में कमी है जी। अगर हम सच्चाई से चलें तो दुख के जो छींटे हैं वो हमें स्पर्श भी नहीं करेंगे। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर नगर पठानकोट में 29 तारीख को होने वाले सत्संग समागम के लिए संत रणजीत साहब जी बिहार से हमारे यहाँ पे पधारे हुए हैं, और आइए हम उनसे कुछ अपने मन के प्रश्न और कुछ संगत के मन के प्रश्न जो होते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। साहिब जी, सबसे पहले तो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साहिब जी, क्या इंसान का जो भाग्य है वो जन्म से ही निर्धारित होता है? इंसान का जो भाग्य है वो जन्म से कहें या फिर ऐसा है कि जो कुछ भी हम करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। अब हमारे शास्त्रों में खास करके हमारे संतों ने कहा है कि मनुष्य जीवन यह एक जीवन नहीं है, अनादि काल से इस धरती पर हम आए हैं। तो जो पूर्व के भी कुछ कर्म हैं वो हमारे परिणाम स्वरूप भाग्य बनकर सामने आते हैं। तो आज कुछ हमें मिलते हैं वो हमारे पूर्व के किए गए कर्मों का परिणाम है, उसे ही हमने भाग्य कहा। लेकिन चूंकि यह मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है और यहाँ हम कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर पूर्ण तैयारी के साथ गुरु भक्ति करता है, मानवता की सेवा करता है, धर्म पथ पर चलता है, परमार्थ पथ पर चलता है, तो वो अपने भाग्य को भी बदल लेता है जो उसने पूर्व में किए हैं। इसलिए अगर भाग्यवश कुछ मिल भी रहा है तो हम अपने श्रम से, परिश्रम से, परमार्थ पथ पर चलकर हम उसे बदल सकते हैं जी। तो साहब, जैसे एक बच्चा गरीब पैदा हो गया और एक बच्चा अमीर पैदा हो गया, ये भाग्य की वजह से? हाँ, कुछ तो पूर्व के संस्कार होते हैं और कुछ संयोग मात्र होते हैं। अगर हमारे कुछ पूर्व के कर्म अच्छे हैं तो हमें एक अच्छा बेहतर प्रकृति हमें अवसर देती है, एक अच्छा घर दे देती है। अब अगर हम उसको और लाभ लें तो और बेहतर हो जाते हैं। अगर हमने उसे गंवा दिया, शायद ने कहा ना, भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया, कि जन्म तो हीरा का मिला था जी, लेकिन हमने उसे गंवा दिया। आए थे सौदा करने के लिए, अब वो सौदा था प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का, हमने क्रोध का, नफरत का, घृणा का सौदा कर लिया, तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो प्रकृति हमें पूर्व के कर्मों के अनुसार जीवन तो दे देती है, लेकिन हमारे पास चॉइस है, हमारे पास अवसर है कि हम यहाँ कुछ अच्छा कर सकें। पर कुछ को अच्छा किया हुआ मिल जाता है वो गंवा देते हैं, कुछ को नहीं मिलता है वो करके पा लेते हैं जी। जी साहब जी। तो साहब जी, जैसे हम खुद के बारे में पूछें, जैसे सभी हम इंसान हैं, तो हम कौन है? हम शरीर है या आत्मा? इसके बारे में आप। जो हमें दिखाई देता है वो तो शरीर ही दिखाई देता है, और हम शरीर नहीं, शरीर में हम हैं, शरीर से देखने वाला हम चेतन है। जैसे यूं कहें कि हमारे संतों ने कहा है ना कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखे वो सब समझना जड़ है, माया है। इस शरीर भी दिख रहा है जी, और ये शरीर स्थिर भी नहीं जी। ये शरीर जब जन्म लेता है तो शिशु रूप में है, फिर बाल रूप में, फिर किशोरा रूप में, फिर जवानी रूप में, फिर अधेड़ अवस्था रूप में, फिर बुढ़ापा में, और फिर मृत्यु में चला जाता है, मिट्टी का मिट्टी में चला गया जी। तो इसका मतलब है कि यह स्थिर नहीं, लेकिन इस शरीर के भीतर कोई तो है जो स्थिर है, जिसे बचपना का भी ज्ञान है, जवानी का भी ज्ञान है, बुढ़ापे का भी ज्ञान है।
तो वो स्थिर कौन है? अगर आत्मा हम कहें तो वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही जीव है, वो स्थिर है। तो स्वाभाविक है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। जी अगर हम भी शरीर होते तो हमारे जो याददाश्त वो रहता ही नहीं। जी बचपन का भी हम दृष्टा है, जवानी का भी दृष्टा है, बुढ़ापे का भी दृष्टा है। दृष्टा। तो दृष्टा वही हो सकता है जो वस्तु चल रहा हो लेकिन देखने वाला स्थिर हो। जी जैसे कि हमारे सामने से कई ट्रेनें गुजरती हैं, हम स्टेशन पर खड़े हैं, जी तो हम उन सभी ट्रेनों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन में सवार हो वो सिर्फ अपनी ट्रेन के बारे में जानेगा। इसका मतलब जो स्थिर है वही सबको देख रहा है। तो जो चैतन्य है, जो जीव है, आत्मा है, वही स्थिर है और वो हम हैं, अर्थात आप हैं। जी जिसे कि वेद ने भी अहं ब्रह्मास्मि कहा, तत्त्वमसि कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म कहा, अयम आत्मा ब्रह्म कहा, जी कि मैं ब्रह्म हूँ और आप भी वही ब्रह्म हैं, आप सिर्फ इस शरीर में निवास करते हैं। जी। तो लेकिन साहब इस सभी जो आपने बताया तो उसके बारे में हमें अपनी आत्मा का या आत्मज्ञान, तो वो कुछ जीवों को होता है, कुछ को नहीं होता है, तो उसके लिए आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? इसके लिए सबसे पहले तो गुरु भक्ति, गुरु का संग चाहिए। जैसे किसी को कंप्यूटर सीखना हो तो कंप्यूटर सीखने वाले के पास जाना है, जी किसी को नेतागिरी सीखना हो नेता के पास जाना है, किसी को कुछ भी झाड़ू लगाना भी सीखना हो, सिलाई सीखना हो तो किसी न किसी के पास जाना है। जाना। तो अगर हमें स्वयं को जानना है तो ऐसे रहनी संपन्न संत के पास जाना है, गुरु के पास जाना है। जी और गुरु फिर हमें भेद बताते हैं कि तुम कौन हो, अर्थात मैं कौन हूँ, जगत क्या है, शरीर क्या है। फिर शरीर संसार को जानने के बाद कि यह मेरा नहीं, मैं यह नहीं, तब धीरे 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 हम अपनी ओर लौटते हैं। अभी क्या है, हमें ये लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही संसार, मैं ही घर, मैं ही दुनिया, मैं ही सब कुछ। तो इस वजह से आदमी कंफ्यूज रहता है, संदेह में रहता है। लेकिन जब गुरु हमें बताते हैं कि नहीं, तू देह नहीं है, तो देह में रहने वाला देही है, तो शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला शरीरी है, अर्थात चैतन्य है। तो वह बोध जब जिस दिन हो जाएगा, यह भी बात है कि हम आत्मा है, यह बोध का प्रमाण क्या है? जैसे किसी को यह भी प्रश्न उठ सकता है कि मैं आत्मा हूं, मैं तो कह दिया मैं आत्मा हूं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि जिस दिन वास्तव में यह पता चल जाएगा मैं आत्मा हूं, शरीर का मोह खत्म हो जाएगा, संसार का मोह खत्म हो जाएगा, सारे नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिसे चैतन्य का बोध हो गया वो शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है। तो यह गुरु के संग से, ध्यान से संभव है। जी। तो ये सब प्राप्त करने के लिए गुरु का संग जरूरी है। हाँ, गुरु ही हमें यह मार्ग देते हैं और गुरु फिर हमें ध्यान का सूत्र देते हैं। जी ध्यान में हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि दृष्टा भाव, साहब ने साक्षी भाव कहा है, सदगुरु कबीर ने, जी या दृष्टा जिसे हम कहते हैं, कि आप संसार का दृष्टा बनिए, शरीर का दृष्टा बनिए, मन का दृष्टा बनिए, बुद्धि का दृष्टा बनिए। जब आप दृष्टा बनते हैं तब आप धीरे धीरे पाते हैं कि आप इन सबसे अलग हैं, भिन्न हैं, और जहाँ भिन्नता महसूस हो जाए फिर आदमी अपने आप में लौट आता है। तो इस मार्ग में अकेले ही चलना पड़ता है, किसी हाँ, के साथ? ज्ञान मार्ग में तो अकेला ही चलना है। जी यह इसमें कहते हैं ना कि ये धर्म का पथ ऐसा है, भक्ति का पथ, जहाँ आप जितना चलेंगे वो आपको मिलेगा। आपको मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके चलने से वो रोशनी अन्य को भी नजर आए, तो वो भी प्रयास करेगा, लेकिन चलना उन्हें भी पड़ेगा। जी जी। तो साहिब जी, ये तो आत्मज्ञान की बात हुई, लेकिन आम मनुष्य हम जो सभी हैं, तो आजकल मानसिक उलझने, डिप्रेशंस और काफ़ी ये मानसिक उलझने पाई जाती हैं। तो आत्मज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई उपाय हो? इसके लिए सबसे पहली बात तो आज इस भागम भाग में हमें यह समझना होगा कि यह कुछ भी अस्थाई नहीं है, फिर भी यह शरीर के लिए जरूरी है। अब धन जरूरी है, घर जरूरी है, कपड़े जरूरी हैं, समाज का होना जरूरी है, लेकिन इन सब जरूरी चीज़ों का भी एक स्थिर मुकाम है कि अंत में यह विराम होगा। तो जब हम निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं जिसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होती, सब कुछ आप करें पर निष्काम भाव से, फिर वो चीज़ें हमें दुख नहीं देती, बांधती नहीं। कोई भी चीज़ें दुख कब देती है? जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं।
जैसे हम घर में आसक्त हो गए, अब घर में एक दरार भी पड़ेगी तो हमें दर्द होगा। हम शरीर में आसक्त हो गए तो शरीर छूटने का भय होगा, शरीर बीमार होने का भय होगा। लेकिन जब हम अनासक्त हो जाएंगे तब हमें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हम ये जान लेंगे कि ये छूटा हुआ ही, हम क्या लाए थे जो मेरा छूटेगा, पहले से छूटा है, ये मेरा है ही नहीं। तो यह बोध भी हमें व्यवहारिक जगत में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान सिर्फ संतों को चाहिए, तपस्वियों को चाहिए, योगियों को चाहिए, नहीं। सुख से जीना है, आनंद से जीना है तो पारिवारिक जीवन में भी यह मानना पड़ेगा कि यह सब सिर्फ हमारा एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अंत में हमें इन सब को छोड़ना है। ये माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नाते, धन दौलत, ये सब कुछ समय का मेला है। हम सिर्फ इसका एक हिस्सेदार हैं। हम कुछ समय अपनी जिम्मेदारी निभा करके हम चल देंगे। इसलिए हमें भी निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयास करना है, तब सुखी रहेंगे। जी, तो साहब जी, जो इस मार्ग में चलता है तो ये दुनिया में तो झूठ का पसारा है ज़्यादा। अगर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा सच बोलते हो तो आपको उसका हर चीज़, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो उस अध्यात्म मार्ग के साथ साथ इस संसार में हम कैसे चल सकते हैं? बात यह है कि सत्य अपने जीवन में तो हो ही, और सत्य का मतलब इतना ही होता है कि हम अपने रहनी में, हम अपने आचरण में पूर्ण रहें। अब सत्य का अर्थ ये नहीं होता कि हम जहाँ तहाँ उसका प्रदर्शन करने लगें, उसमें कई बार विवाद के कारण हो जाते हैं। और रही बात कहीं हमारे द्वारा कुछ कोई पूछ रहा है, कोई जानना चाहता है, तो जो उपयुक्त है, सत्य है, हम वो रखें। लेकिन आपने कहा कि संसार में झूठ का पसारा ज़्यादा है, और ये सत्य भी है। माया का मार्ग, झूठ का मार्ग, हिंसा का मार्ग, पाप का मार्ग हमारे लिए सरल होता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे किसी को चोर बनने के लिए कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सन्यास के लिए तपस्या करनी पड़ती, शराबी होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन धर्मात्मा होने के लिए मेहनत करनी पड़ती। तो जो मार्ग सरल होता है, व्यक्ति उस पर स्वाभाविक चला जाता है। इस वजह से झूठ का पसारा ज़्यादा है। लेकिन उस झूठ में भी अगर हम ईमानदारी से व्यक्तिगत रूप से जीना चाहें तो थोड़ी कठिनाई तो होगी, और वो कठिनाई हमारे लिए उतनी बड़ी नहीं होगी। अब जैसे हमारी सेना है, आप देखो जितना वर्क वो प्रतिदिन करते हैं, नहीं लड़ाई है फिर भी उनका जो सुबह से शाम का रूटीन है, आप सब जानते हैं कितनी कठिनाई हमारे लिए लगती है, पर वो उनके लिए आनंद है, वो उनके लिए अभ्यास है। वो उन्हें अभ्यास के रूप में लेती है, वो दुख के रूप में नहीं लेती। वो समझती है मेरा अभ्यास है। तो जो हमें दुख मालूम पड़ता है वो किसी के लिए सुख भी है। तो इसी तरह भक्ति मार्ग में हम कई बार दुख मान लेते हैं, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाएं तो कई बार लगेगा कि यही तो मेरा सुख भी है। दुख मानने से दुख बन जाता है। और अगर भक्ति मार्ग में चलने पर हमें लगता है कि संसार से हमें दुख मिल रहा है, सच बोलने पर हमें दुख मिल रहा है, तो हमारे चलने में कमी है। अगर हम सच्चाई से चलें तो दुख के जो छींटे हैं वो हमें स्पर्श भी नहीं करेंगे, हम आनंदित होकर चलेंगे। तो साहिब जी, जैसे साहिब सतगुरु कबीर साहब जी को भी काफ़ी इस अपने जीवन में वो 52 कथनियाँ सहनी पड़ी। तो जैसे साहिब की पंक्ति आती है, वे साच कहूँ तो सब जग कीजिए, झूठ कहा ना जाए। तो उसके बारे में आप कुछ? तो उनका ऐसा है कि देखो, अगर हम समाज सुधार के लिए निकलते हैं तो समाज में जो व्याप्त बुराई है, जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, जो क्षेत्रवाद है, अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को मिटाने के लिए चला है तो स्वाभाविक है थोड़ा सुनना तो पड़ेगा है, सहना तो पड़ेगा है। अभी मैंने बातें व्यक्तिगत जीवन के लिए कही कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से साधना पथ पर चल रहा हूँ, अभी मैं समाज के लिए खड़ा नहीं हूँ, अभी मैं राष्ट्र के लिए खड़ा नहीं हूँ, तो मुझे चुनौतियाँ कम आएगी। कुछ पारिवारिक आ सकते हैं, सामाजिक आ सकते हैं, पर सदगुरु कबीर तो पूरी मानवता को जगाने चले थे। तो स्वाभाविक है थोड़े उन्हें आरोप भी मिले, प्रत्यारोप भी मिले, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं परेशान हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं सत्य कहता हूँ तो जगत के लोग को दुख होता है, पीड़ा होती, मारने दौड़ते हैं, लेकिन
वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। जी वे कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो, जिन वजहों से समाज में विघटन हो रहा है, जो चीजें समाज को बांट रही है, जो मनुष्य मनुष्य को अलग कर रही है, मैं उसे मिटाऊंगा, जी मैं उसे ठीक करूंगा। और वो इसी प्रयास में जीवन भर चलते रहे। जी लेकिन उनका प्रयास चोट देना नहीं था, उनका प्रयास सुधार करना था, जी एक कुम्हार की भांति। जी सदगुरु कबीर ने कहा है ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, जी गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार गाय दे के बाहर मारे मारे चोट। चोट। तो उनकी करुणा इतनी बड़ी थी, उनका प्रेम इतना बड़ा था जी कि वो उस करुणावश चोट भी देते थे। जी जैसे एक पिता, आप भी सब पिता हैं, कभी बच्चे की गलती पर आप जरूर थप्पड़ दिए होंगे या देना चाहेंगे या डांटेंगे, लेकिन आपके उस थप्पड़ में, आपके उस डांट में अपने बच्चे का अहित नहीं होगा, उसका हित होगा। इसी तरह एक सच्चे गुरु, जो सदगुरु कबीर जैसे संत हुए, उन्होंने समाज की बुराइयों को देखा, अंधविश्वास को देखा, और इसके पीछे जो कुछ भी लोग षड्यंत्र करने वाले थे उनको फटकारा। लेकिन पीछे करुणा थी, प्रेम था जी कि सबके जीवन में सुधार आए। जी इसलिए कहीं कुछ सहना पड़ा तो उन्होंने कहा। जी जी साहब जी, इस जीवन में हम मोह माया से कैसे छूट सकते हैं? जैसे हमारे सामने कोई पानी लाकर रखते, हम पीने को अभी तत्पर हो, जी उसी समय कोई कह दे इसमें विष है, तो हम पिएंगे, तुरंत वो गिलास हम फेंक देंगे। जी ऐसे ही एक और उदाहरण मैं दूं। जैसे हम अपने घर के आंगन में बैठे हैं और हमारी गोद में अचानक कोई विषधर सर्प गिर जाए, जी तो हम किसी से पूछेंगे कि सांप को फेंकें या रहने दें? जी हम पूछने के बजाय झट से हम फेंकना चाहेंगे। जी हम उस वक्त पूछ करके समय वेस्ट नहीं करेंगे। सदगुरु कहते हैं जिस दिन मोह और माया के प्रति विरक्ति जग जाएगी, पता चल जाएगा कि ये हमारे जीवन में विष के समान है, जी हम उसे छोड़ देंगे। अभी हमने उसे अपना समझ लिया है। जी कृष्ण यही तो गीता में अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम जिस कौरव को अपना समझ रहे हो, वस्तुतः वो काम क्रोध लोभ मोह की सेना है, वो अहंकार की सेना है, वो कपट की सेना है। बाहर कोई दुर्योधन, कोई धृतराष्ट्र नहीं था। हमारे भीतर जो अहंकार है, हमारे भीतर जो विकार है, उसे छोड़ने के लिए, अर्थात माया मोह को छोड़ने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये हमारे जीवन के लिए कितना घातक है। मोह करके, माया करके हम अपने जीवन को कितना बंधन में डाले चले जा रहे हैं। तो सदगुरु ने कहा कि जिन चीज़ों से आपको छूटना है, पहले आप उसे समझें, माया को समझें। माया जो हमें संसार के प्रति आसक्त कर रही है, बांध रही है, हम उस बंधन को समझें। और उसे समझने के लिए मैंने पहले ही कहा था, ध्यान। जी ध्यान आवश्यक है। गुरु का संग और ध्यान, ये दो सूत्र ऐसे हैं जिसके द्वारा हम माया से छूट सकते हैं। जी क्योंकि ध्यान में हम स्वयं को जानते हैं, और जब हम स्वयं को जानते हैं तो स्वाभाविक है शरीर, संसार और इनसे जुड़े हुए जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उसका सत्य हम जानते हैं। और जब यह जान लेते हैं कि ये मेरा नहीं है, यह मिला हुआ है और एक समय छूट जाएगा, तो स्वाभाविक है वो माया भी छूट जाती है। तो ध्यान इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। और अन्य भी कुछ अभ्यास हैं, जैसे जब कभी समय मिले तो हम रात में सोते समय प्रतिदिन यह अभ्यास कर सकते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, या देह तो मिट्टी है। एक समझ लो, कहते हैं ना कि हड्डी का झोपड़ी है, मांस लपेटा है जी और इसमें टट्टी पेशाब भरा है। जी तो जब हम इस तरह से शरीर को देखने लगते हैं, जैसे अभी आप कैमरे से हमारे बातों को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी इसमें निश्चय ही मेरा फेस एकदम सेम टू सेम आ रहा है। जी लेकिन आप इसे हटा दें और यहाँ एक्सरे मशीन रख दें,
तो मैं अभी कंकाल की भांति दिखूंगा। जी, हड्डियां दिखेंगी हाँ, उसमें मेरा ये त्वचा नहीं दिखेगी। जी। यही दृष्टि सदगुरु कबीर कहते हैं कि जी। माया से छूटना है तो ये बाहर चक्षु से मत देखना। जी। ये आंखें सिर्फ बाहर की लुभावनी चीजों को देखती है जी। और हमें उसमें आसक्त करती है। जी। आप विवेक की दृष्टि से देखना, विवेक की दृष्टि समझना वही एक्सरे मशीन की दृष्टि है जिसमें आप संसार के सत्य को देखते हैं, आप बाहर के रूप को नहीं देखते। ये आंख किसी के रूप को देखती है तो आसक्त हो जाती है, ये कान किसी शब्द को सुनते हैं आसक्त हो जाते हैं, ये हाथ किसी कोमल स्पर्श को करते हैं, स्पर्श करते हैं कोमल चीज को तो उसमें आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम चैतन्य रूप में विवेक से संसार को देखते हैं तो हर एक खूबसूरत चीजों के पीछे का सत्य हमें दिखाई देता है, फिर हम वहां से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए विवेक की आंख जब जगती है और वो ध्यान से जगती है तब माया मोह से भी हम छूट जाते हैं। जी, तो साहिब जी अगर किसी कोई कोई हमारे जैसा जीव जो गुरु मार्ग पे अभी नहीं चला हो, तो क्या वो ध्यान लगाने से वो माया से छूट सकता है? बिल्कुल, इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबके पास सामर्थ्य है जी। कि सभी जीव जैसे सभी बीज में वृक्ष होने की संभावना है। जी। बस ये है कि सभी बीजों को बढ़िया मिट्टी नहीं मिलती, कोई पत्थर पर पड़ गया तो वृक्ष नहीं किसी बन को पानी पाता, नहीं मिलता, किसी को पानी नहीं मिलता, किसी को धूप नहीं मिलता, किसी को खाद नहीं मिलता, लेकिन जिसे सब कुछ बढ़िया मिल गया वो वृक्ष बन जाता है। इसी तरह सभी नर में नारायण होने की संभावना है। तो जो जीव अपने आप को सही तरीके से गुरु शरण में लगा लिया, भक्ति में लगा लिया तो छूट जाता है। जो नहीं लगा पाया, चलना ही शुरू किया फिर इधर उधर भटक गया, वो नहीं छूट पाता। तो छूटने का मतलब है कि तपस्या तो करनी पड़ेगी। आपको साधारण इस शरीर को ही भोजन देना हो तो कितना श्रम करना पड़ता है जी। और अगर आत्मा को बंधनों से मुक्त करना हो तो क्या बैठे बैठे तो नहीं होगा। तपस्या तो जरूरी है, ध्यान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनि जंगलों में तप करते थे। आज हम कहाँ कुछ तप करते हैं। आदमी आज तप से, ध्यान से, ज्ञान से, भक्ति से भागता है। कहीं सत्संग हो उससे भागता है। आप देखो नाच का कार्यक्रम रख दो तो मोहल्ला खाली हो जाता है जी। सत्संग रख दो तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ आदमी है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, सत्संग के प्रति हमारी रुचि नहीं, क्योंकि हमारी रुचि माया के प्रति, हमारी रुचि संसार के प्रति। और वही सत्य को सत्संग से हम समझते हैं कि ये माया स्थिर नहीं, जिनके प्रति हम इतने आसक्त हैं एक दिन मृत्यु से छुड़ा देगी। तो ये सब चीजें समझना है। तो साहब जी अगर एक गृहस्थ हमारे जैसा जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो वो गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ ही तो अगर इन सब चीज़ों से माया से छूटना चाहे तो उसके लिए घर पे रहने के साथ साथ तो क्या करना चाहिए? घर में रह कर के भक्ति का भी विधान संतों ने बताए हैं, और ये है भी पूरा काल से बहुत से ऐसे संत हुए जो गृहस्थ जीवन में थे, तो उसका भी मैंने पहले ही कह दिया कि अनासक्त होकर कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना। जैसे आप किराए के मकान में रहते हैं, आप पूरा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई, जिम्मेदारी, सब कुछ, लेकिन जिस दिन आप चलते हैं आपको थोड़ा भी उसमें आसक्ति नहीं होती वो मेरा घर छूट रहा है, क्योंकि आप जानते हैं किराए का। यहाँ तो ये जीवन ही किराए का है, शरीर ही किराए का है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर चलना पड़ेगा। तो जब जीवन ही किराए का है, हम ये समझ लेंगे तो आसक्ति क्यों होगी, फिर घर में रहते हुए सब कुछ होगा जी। आप बच्चे का पालन करेंगे लेकिन अनासक्त भाव से, प्रेम रखेंगे, मोह खत्म हो जाएगा। मोह दुख का कारण है, प्रेम आनंद का कारण है। प्रेम समस्त जीवों से हो सकता है, मोह सिर्फ अपने परिवार से होता है, समस्त संसार से मोह नहीं होता, लेकिन प्रेम सबसे होता है। तो हम परिवार में भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी छूट जाएगी। आप कमाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आनंद का एक अलग अनुभव होगा, प्रेम होगा, और फिर अनासक्त भाव से किया गया कर्म आपको सुख देगा। तो अनासक्त अवस्था में रह करके, निष्काम भाव में रह करके आप कर्म करेंगे तो गृहस्थ जीवन में भी आनंद है। अगर वहाँ हम सकाम भाव से कर्म करेंगे
आसक्ति पूर्वक कर्म करेंगे तो कितनी भी भक्ति हम करेंगे वो बाहर बाहर चलेगी, भीतर हमारी आसक्ति हमें दुख देती रहेगी। जैसे साहब जी, ये गुरुजन तो जैसे आप बिहार से हैं, हम आपको काफ़ी बार यूट्यूब पे सुनते हैं, संत अबे साहब जी को भी सुनते थे, लेकिन जैसे गुरुजन इतनी दूर बैठे हों दूरी में, तो हम कैसे अध्यात्म मार्ग में जुड़ें, और इसके बारे में कुछ? अब इसके लिए तो कुछ भौतिक व्यवस्थाएं ही है जी कि हालांकि आज आप जिस भांति मोबाइल पर सब कुछ सुन रहे हैं जी और अभी जो आप साक्षात्कार कर रहे हैं ये भी आप मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे जी और लोग इससे भी लाभ लेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। जी तो इसी तरह से लोग दूर हैं तब भी विचारों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि विज्ञान आज इतना विकसित है जी कि हम मोबाइल आदि के माध्यम से हम संतों के विचार को घर बैठे सुन सकते हैं और कितने लोग लाभ ले रहे हैं। जी इसी मैं अक्सर घटना सुनाता हूँ, आपके फगवाड़ा से ही हैं जो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, कमलजीत सिंह जी। जी एकदम ये हमारे भाई के लगते हैं, बड़े भाई हैं, जी चेहरा भी मिलता है। हाँ जी अब उन्होंने मुझे पहली बार फगवाड़ा बुलाया। अब सोचो वो कहाँ रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को में। जी एक दिन मेरा विचार उन्होंने सुना, उनके भाव जगे, संजोग से भारत आए, जी उन्होंने कार्यक्रम रखा, तो आज उनके माध्यम से और भी लोग लाभ ले रहे हैं। जी उसके बाद हमारा एक तीसरा आगमन हो गया। तो इसी तरह से हम भौतिक व्यवस्थाओं के द्वारा संतों से जुड़ सकते हैं, उनके विचारों से जुड़ सकते हैं, किताबों से जुड़ सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, समय समय से हम जा सकते हैं। अब देखो भारत के कोने कोने से लोग वैष्णव देवी अमरनाथ आते हैं जी और कुछ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आते हैं, कुछ तो जो टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ सिर्फ जाते हैं घूमने के लिए। तो हम भक्ति के लिए गुरु के पास कितना भी दूर हो क्यों नहीं जा सकते? तो मन में संकल्प होना चाहिए। जी साहब तो कहते हैं सदगुरु कबीर साहब को, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए विसरे नहीं जो गुण हो शरीर। वे तो कहते हैं गुरु बनारस में भी बसे और शिष्य समुद्र के किनारे, भाव हो तो वो गुण एक हो जाता है, अलग नहीं होता। तो गुरु ही समझो, गुरु का ज्ञान में वो लीन हो गया। तो जब कभी हमारे अंदर उस प्रबल जिज्ञासा हो तो हम गुरु के पास चले जाएं, ऐसे संत के पास चले जाएं, कभी हम उन्हें बुला लें, बाकी समय मोबाइल के माध्यम से उनके वचनों को सुने। जी एक सूत्र भी हमने सुन लिया तो समझो कि हमारे जीवन में कल्याण घटित हो सकता है। जैसे आज आपके इस पठानकोट में हमारा आगमन हुआ, इसमें हमारे धर्मपाल जी माध्यम बन गए। जी आज इनके माध्यम से और इनके सहयोगियों के माध्यम से जी आज मैं आपके बीच हूँ, आप सबसे मिला। जी तो एक माध्यम कभी न कभी कोई खड़े हो जाते हैं। जब मैं अक्सर इस पर एक उदाहरण देता हूँ कि जब भगवान बुद्ध इस धरती पर थे, बाद में उनके संदेशों को सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में फैलाई। चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको सरल हो गया फैलाना। लेकिन आज आप सब भी एक छोटे छोटे सम्राट अशोक ही हैं। जी आप भी साहब की वाणी को अगर 5 आदमी तक भी फैला रहे हैं तो आप सम्राट अशोक से कम नहीं। जी तो इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप सब भी उसी भांति संकल्प लीजिए कि संतों की वाणियों को, गुरुओं की वाणियों को हम 2-4 व्यक्ति तक भी अगर पहुंचा पाए तो हम भी उसी भगवान बुद्ध की परंपरा में जो सम्राट अशोक हुए वही हमारा जीवन बन सकता है। हम भी वही धर्म प्रचार में अपना सहयोग देने वाला बन सकते हैं। इसी तरह से कर सकते हैं। तो साहब जी, सतगुरु कबीर साहब की नज़र से हम देखें तो परमात्मा की क्या चीज़ है जी? सदगुरु कबीर ने जीव को ही शिव कहा है, परमात्मा कहा है। जी वो आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं मानते हैं। जी और दूसरी बात है कि परमात्मा की जो कल्पना की गई कि कोई ऐसा परमात्मा है जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिन्होंने समस्त संसार को रचा है, जो संसार चला रहे हैं, तो ऐसा सदगुरु कबीर नहीं मानते हैं। जिसके बारे में साहिब जी रामायणी में भी जिक्र करते हैं। हाँ जी तो वे कहते हैं कि ये संसार अनादि है, इसका कोई रचयिता नहीं, जी ये ऑटोमेटिक संचालित है। जी तो उनके जो भगवान की कल्पना है वो दूसरे रूप में है। जी अन्य लोग जो अन्य धर्मावलंबी जो करते हैं, मतावलंबी लोग करते हैं कि नहीं कोई परमात्मा बाहर बैठा है, उन्होंने सृष्टि बनाई है, वो चला रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आए, भाई कहू कौने बौराया। कि अगर तुम कहते हो कोई परमात्मा है, कोई खुदा है, कोई अल्लाह है, कोई गॉड है,
तो इस सृष्टि में फिर इतनी भिन्नताएं क्यों? एक देश में है तो भारत के एक, हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक राष्ट्रपति है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक नियम लागू है, एक कानून लागू है। कोई दूसरा अगर उसका खिलाफत करे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो अगर एक ईश्वर इस धरती पर है तो पूरे दुनिया में इतने नियम क्यों लागू हैं? फिर अलग अलग सब कुछ क्यों है? इसका मतलब इतना ही है कि सिर्फ लंबे काल से लोगों को भरमाया गया। इसलिए सदगुरु कबीर जीव को ही परमात्मा कहते हैं, और वे कहते हैं कि सब घट मेरो साइया सोनी सेज न होय, बलिहारी वा घट की जागत प्रगट हो। तो सामान्य रूप से माता पिता गुरु को ही भगवान कहते हैं। भगवान मतलब जो हमारे जीवन के विकारों को मिटा दें, जो हमें स्वयं से परिचय करा दें, और वो माता पिता भी हैं चूँकि उन्होंने जन्म दिया है, और गुरु जो हमें बंधन से छुड़ाते हैं तो वो भगवान है। इस रूप में हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने कहा है। और यह बात मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ कबीर साहब नहीं कहते, यह बात गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। इसका प्रमाण उन्होंने अपनी बातों में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहस्मिन् पुरुषः परः। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि शरीर में जो आत्मा है यही करता है, भोगता है, महेश्वर है, परमात्मेति चाप्युक्ता, ये सब कुछ यही है, परमात्मा भी है, करता है, भोगता है, महेश्वर अर्थात महेश है, भगवान है, परमात्मा है, सब यही। अर्जुन से भी वे कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर सब घट में रहता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और यही बात तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। या फिर वो और भी कहते हैं, कहत सकल घट राम मैं तो खोजत कही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अति लाज। तो जितने भी आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, जहाँ जब आप मूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सभी ने आत्मा को ही परमात्मा कहा है, जीव को ही शिव कहा। यही सदगुरु कबीर का भी संदेश है, वो अलग कोई परमात्मा नहीं मानते। जी। तो सर जी, जैसे आम मनुष्यों में हमारे बीमारी, कोई भी दुख सुख चलता रहता है, शारीरिक दुख की बात हम कर रहे हैं, तो ये सब होते हुए भी हम अध्यात्म मार्ग में, मतलब समझ लीजिए भी कोई ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज भी होना संभव नहीं है, तो उसमें तो अध्यात्म मार्ग में हम चल सकते हैं या नहीं? कोई भी बीमारी हो तो शरीर का है रोग जी। बस मन निरोग हो जाए तो शरीर तो किसी न किसी वजह से मान लीजिए रोगी हो जाता है, क्योंकि आज के समय में खान पान बिगड़ा, जी। बाहर का प्रदूषण कारण बनता है, हमारा भोजन कारण बनता है, हमारा कुल मिलाकर असंयम कारण बनता है। तो इस तरह से कभी कोई व्याधि, कोई रोग हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन रोगी हो जाए। अगर मन हम निरोग रख पाते हैं तो हम अध्यात्म मार्ग में चल सकते हैं। इस शरीर एक अलग पक्ष है, हालांकि शरीर साधन है, इसके बिना हम यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि शरीर अगर साधन थोड़ा खराब भी हो तो किसी भांति कुछ यात्रा कर लें, जितना ही कर पाएं। जैसे कई बार रास्ता चलते गाड़ी का चक्का पंचर हो जाता है, और अगर वो ट्यूबलेस है 40-50 किलोमीटर तो चल ही जाता है, या कुछ चोट लग जाए गाड़ी को, खरोंच आ जाए, अब एकदम इंजन सही हो तो किसी तरह गाड़ी को तो कुछ चलाया ही जा सकता है। इसी तरह शरीर में अगर कोई समस्या आ जाती है तो हम भक्ति मार्ग में जितना बन सकता है हम चल तो सकते ही, और ये ऐसा है कि अगर हम 2 कदम भी चल पाते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, फिर वो हमारा अगला जन्म मिलने के बाद हम वहीं से आरंभ करते हैं, वो हमारा उतना अकाउंट में जमा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अभी सुबह से यात्रा शुरू किया, कहीं पर शाम हो गई तो विश्राम कर जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह वो वहीं से आरंभ करता है, ऐसा नहीं कि फिर वहाँ जाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम इस जीवन में कुछ धर्म की यात्रा कर पाते हैं, कुछ भक्ति की यात्रा कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाए, तो अगर वहीं हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ दिया तो जब हमें पुनः उसी भक्ति की वजह से हो सकता है अगला जीवन मनुष्य का मिले और हम फिर कम उम्र से ही और जल्दी ही भक्ति में लग जाएं, और लगते ही हैं। आप देखें बहुत से लोग हैं जो बाल्यावस्था से ही भक्ति में लग जाते हैं, कुछ हैं जो बुढ़ापे में लगते हैं, जैसे कि आप। हाँ, मैं इस जीवन में मेरी पहली दीक्षा जो गुरु दीक्षा है, वैसे तो गुरु माँ मेरी हैं, दादी ही हैं, जो मुझे मात्र 6 दिन की अवस्था में गले में माला उन्होंने डाल दिया था। उसके बाद
8 वर्ष का जब मैं हुआ तो सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी, जो कबीर पंथ के बहुत बड़े संत हुए हैं, जी उनके द्वारा मेरी गुरु दीक्षा हुई। जी और जब मैं 13 वर्ष का हो गया तो मैं उनके सानिध्य में आ गया। इस जीवन में संन्यास में मैं जी 13 वर्ष की अवस्था में आपको आया। 8 वर्ष की उम्र से हाँ, गुरु अभिलाष साहब दीक्षा, जी जी, जी गुरु दीक्षा मेरी उनके द्वारा 8 वर्ष की अवस्था में हो गई। जी तो आप कह सकते हैं कि मेरा पूर्व में जो मेरा कर्म रहा होगा, मेरा जीवन ऐसा रहा होगा कि जो मैं करते करते मेरा जीवन विराम हुआ, इस जन्म में मैं इसलिए बाल्यकाल से लग पाया। जी तो ऐसे ही जब जी हम भक्ति मार्ग में चलते हैं, अगर हमारा शरीर कहीं साथ छोड़ दिया तो अगला जन्म पुनः मुझे वहीं से आरंभ करने को मिलेगा। जी तो इसलिए किसी भी उम्र में हो, हमें भक्ति करनी चाहिए। जी साहब जी, जैसे आपने ध्यान की बात की, और ध्यान लगातार होना चाहिए या कुछ दिन छोड़ के भी किया जा सकता है? ध्यान को अगर हम समझेंगे तो ध्यान कालखंड में नहीं होता है जी कि चलो थोड़ा किए फिर नहीं किए। एक है अभ्यास, जो 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हम करते हैं। एक है ध्यान में होना, जो हमें 24 घंटे 24 होना है, घंटे जिसको साहब ने कहा भी है, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटी ऐसी तारी लागी। वे कहते हैं ध्यान ऐसा हो जो सोते जागते उठते बैठते कभी न छूटे। जी सोना ध्यान में, चलना ध्यान में, खाना ध्यान में, बोलना ध्यान में, सोचना ध्यान में। अर्थात ध्यान का मतलब है पूर्ण होश, पूरी सजगता। जब हम पूर्ण होश में होते हैं तो हमारा सोचना भी सही हो जाता है, हमारा चलना सही हो जाता है, हमारा बोलना, हमारा करना। अभी हम अगर जीवन में कोई भूल करते हैं, उस वक्त हम बेहोशी में होते हैं। ध्यान का अर्थ है पूर्ण होश में जीना, पूर्ण बेहोश होश में में ना जी होना। जी अब रही बात अभ्यास का, तो हम जैसे प्रातः काल, जो जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, श्रेष्ठ समय, उस वक्त हम ध्यान का कुछ अभ्यास कर सकते हैं। दोपहर में जब कभी हमें अवसर मिले, हम उस वक्त अभ्यास कर सकते हैं। रात्रि काल में सोने के समय हम अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुछ समय है जब हम ध्यान का अभ्यास नित्य करें और 24 घंटे ध्यान में जीने का प्रयास करें। कुछ भी कर्म करें वो ध्यान में करें, तो ध्यान भूल खत्म हो जाएगी। जी भूल होती ही बेहोशी में है, जी होश में कोई भूल नहीं नहीं होता। जैसे आप नशा करते हैं, आप गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, वो बेहोशी के सब कर्म है। होश में जो जिएगा वो कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। इसलिए ध्यान कालखंड में नहीं, समय परिस्थिति अनुसार नहीं, प्रतिदिन प्रतिपल हो और अभ्यास रूप में दिन में कम से कम 2 बार 3 बार कर सकते हैं। जी। तो सर जी, जैसे ध्यान के जैसा ही कोई और मार्ग जो हम दिनचर्या में कर सकें? उसके लिए बढ़िया चिंतन रखें। जैसे ध्यान का बैठकर अभ्यास तो हमेशा नहीं किया जा सकता, जी लेकिन हम अपना चिंतन हमेशा सही रखें, जी विचार सही रखें, संगत सही रखें। अगर हमारा संग कुछ ऐसे लोगों से है जो शराबी हैं, मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, व्यभिचारी हैं, तो उनके थोड़ा थोड़ा प्रभाव हमारे ऊपर आ सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अपनी संगत से सुधार करें, अपने विचारों को सुधार करें, अपने चिंतन को ठीक करें। तो जब हम चिंतन ठीक करते हैं, हमारा चिंतन पवित्र होने लगता है, हमारी संगत सही होने लगती है, तो उसका भी एक अच्छा असर पड़ता है। तो इस माध्यम से भी हम अपने आप को सही कर सकते हैं। तो सर जी, जैसे कुछ अवस्था ऐसी हो जाती है, अभी हमको सिर्फ हम उस जगह पे अकेले ही होते हैं जो हम अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं, और दूसरे लोग वैसे ही शराब पीते हैं, मांसाहारी। तो उस अकेलेपन में हम अपने आप को कैसे इस उसके लिए मार्ग थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। जी जैसे पूरा अंधेरा है, एक दिया पर्याप्त हो जाता है, जी और वो दिए में ज्योति होनी चाहिए। ज्योति होना इसी तरह से अगर हमारे भीतर ज्ञान की ज्योति हो, तो वो अगर 50 भी हैं, कोई शराबी है, जुआरी है, तो हो सकता है हमारे आलोक में वो शराब छोड़ दे। अभी तो हम ये सोचते हैं कि उनके साथ हैं तो हमें लेना पड़ रहा है, जी लेकिन अगर हम इतना सजग हो जाएं, हम इतना जागृत हो जाएं कि हमारी जागृति उनको भी प्रभावित कर दे। अगर मान लीजिए अच्छाई की संख्या ज़्यादा है तो बुराई धीरे धीरे घटने लगती है, बुराई की संख्या ज़्यादा है तो अच्छाई घटने लगती है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति, जैसे सदगुरु कबीर इकलौता थे अकेले उस वक्त, उन्होंने इतना भीतर ज्ञान का आलोक अपने भीतर जगाया कि उस प्रकाश में कितने अंधेरे मिट गए। जी तो हम सब भी
ऐसा अपने भीतर कर सकते हैं कि अपने आप में वो परिवर्तन ला सकते हैं कि अन्य लोग भी बदल जाएं, अन्य लोगों पर हमारा प्रभाव पड़े। अभी हमारे ऊपर दूसरे का प्रभाव पड़ता है, हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ने लगे। जी ये अपनी बात है कि हम कितना मजबूत बन पाते हैं। जी। तो साहब जी, एक आदर्श जीवन मनुष्य का कैसा होना चाहिए? एक आदर्श जीवन यह है, मन वचन कर्म से निर्मल हो। जी हमारा मन, हमारा वाणी, हमारी वाणी, हमारा कर्म जी निर्मल हो, पवित्र हो। अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए हमारे हृदय में सत्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, और सदैव हम एक संवेदनशील इंसान बनकर जिए, संवेदनहीन बनकर नहीं। कहते हैं ना, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, या फिर धर्म न दूसर सत्य समाना, या जहाँ दया तहाँ धर्म है। तो जितनी भी बातें हैं, अगर एक सच्चा मनुष्य हम हैं, एक आदर्श मनुष्य हम हैं, तो हम सबकी पीड़ा को भी देखेंगे, हम अन्य के लिए भी हम उतने ही भाव से खड़े होंगे। माता पिता, गुरु का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान। अगर आप पारिवारिक जीवन में हैं तो अपने बच्चों को सही संस्कार, आप मित्र के प्रति बढ़िया व्यवहार, पत्नी के प्रति बढ़िया व्यवहार, पड़ोसी के प्रति बढ़िया व्यवहार, नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन। तो ये एक आदर्श जीवन होता है जहाँ मनसा वाचा कर्मणा निर्मलता। जी। तो साहिब जी, ये तो थोड़ा प्रश्न हटके है थोड़ा सा, लेकिन मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है जी? सवाल मृत्यु के बाद का नहीं है, सवाल मृत्यु से पहले का है, क्योंकि पहले ही आदमी मरा हुआ जीता है, बाद का क्या कहें। अगर हम जिंदा रहते जिंदा होकर जी सकें तो बाद की तो चिंता ही नहीं है। अभी आदमी जिंदा अवस्था में ही मुर्दा बनकर जी रहा है। साहब ने कहा है ना, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान स्मशान, कि जिस हृदय में प्रेम नहीं उसे मुर्दा समझ, जिस हृदय में दया नहीं उसे मुर्दा समझना। तो हम तो जीते जी मुर्दा बने हुए हैं, अब बाद की हम क्या कहें। और रही बात बाद की, तो किसने देखा है, ये तो जो कुछ भी हम कहेंगे वो कल्पना की बातें होंगी, लेकिन हम वर्तमान कर्म के द्वारा, वर्तमान जीवन के द्वारा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हमारा जो कर्म है, अभी जो हमारा जीवन है, वही तय करता है आगे कैसा होगा। जैसे जो हमने अभी परीक्षा में लिखा है वही तो रिजल्ट बनेगा। अगर हमने अच्छा लिखा तो हम पास कर जाएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। इसी तरह से अगर हम वर्तमान जीवन में, इस जन्म में अच्छा जिए हैं, तो आगे मृत्यु के बाद ही हो सकता है हमारा सब अच्छा होगा। लेकिन ना मृत्यु के बाद कोई लौट कर आया बताने, ना हम यहाँ से देख पाते हैं। तो इसलिए हाथ में वर्तमान है, भविष्य नहीं। आज हमारा हाथ में है। आज अगर हमने बेहतर कर लिया, सुंदर कर लिया, प्रेम से सजा लिया, सत्य से सजा लिया, तब समझना हमारा आगे का भी सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो साहिब जी, आप पंजाब में आए और कल सतगुरु कबीर मंदिर, कबीर नगर पठानकोट में सत्संग है, तो आप का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और साहिब जी, आप पंजाब की संगत को क्या कुछ आखिरी संदेश देना चाहते हैं? आखिरी तो नहीं, ये मेरा शुरुआत है जी। और इस वीडियो के माध्यम से हाँ, ये मेरा तीसरा प्रवास है जी। और अब तो लगातार लगभग आना जाना रहेगा ही। संदेश वही है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, यह न सोचें कि भजन कल कर लेंगे, सत्संग कल कर लेंगे। धर्म जन्म से शुरू होना चाहिए, ज्ञान जन्म से शुरू होना चाहिए। आप किसी भी जीवन में हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, विरक्त जीवन में हैं, अगर आप सुख से जीना चाहते हैं, जो कि इस आत्मा की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुख। जितनी पीड़ा में संसार है, बहुत लोगों को तो अपनी पीड़ा का आभास भी नहीं है, वो बेहोशी में चले गए। जैसे किसी को चोट लगी और वो बेहोश हो जाए तो उसे दर्द का आभास नहीं होता, लेकिन जिस दिन बेहोशी टूटेगी वो दर्द से फिर बेहोश हो जाएगा। यही हमारे साथ हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख सबके जीवन में है, लेकिन आप सब अगर चाहें तो सुख सरल है, सुख बहुत सरल है, सस्ता है, और उसके लिए करना कुछ नहीं है। व्यवहारिक जीवन में जीते हुए बस गुरु संत की संगत करें। संतों की संग, साहब ने कहा है, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए।
कहीं कबीर कभी तहाँ तहाँ जाए। जाइए जहाँ अपनी संगत हो। जी। कि अगर हम सच्ची संगत करेंगे तो जीवन में सदा सुख रहेगा, क्योंकि सच्ची संगत से हमारे जीवन में सत्य का आगमन होगा, प्रेम का आगमन होगा, भक्ति का आगमन होगा। और जो जीवन सत्य से सजा हो, प्रेम से सजा हो, भक्ति से सजा हो, वो कहीं भी रहेगा। पारिवारिक जीवन में होगा, चाहे सामाजिक जीवन में होगा, चाहे राजनीतिक जीवन में होगा, वो बेहतर होगा, वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, आनंदमय होगा। तो आप सब इसी तरह से सही संगत में रहें, संत गुरुजनों का संग करें, सही शास्त्र पढ़ें, मोबाइल का सदुपयोग करें। आज मोबाइल के माध्यम से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, टीवी के माध्यम से बिगड़ रहे हैं, अन्य जो कुछ भी बिगड़ने के साधन हमने इकट्ठे कर लिए, तो हम इनका सदुपयोग करें। वस्तुएं गलत नहीं होती, उसका दुरुपयोग हम करते हैं तब वो गलत हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को सही संस्कार दें, उन्हें संतों के बारे में बताएं, हम उन्हें अपने शहीदों के बारे में बताएं। आज बहुत ज़्यादा नशा हमारे समाज में है, खास करके मैं पंजाब के बारे में सुनता हूँ, नशा है, जबकि ये गुरु की भूमि है, संतों की भूमि है। और जब हम ये बात समझ लेंगे कि गुरु की भूमि है, तब हम इन चीज़ों के प्रति सजग हो पाएंगे कि यह वो पवित्र भूमि है जो सिर्फ गुरु की भूमि नहीं, शहीदों की भी भूमि है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह के बच्चे यहीं शायद दीवार में चुनवाए गए थे, जिनका नाम पर यहाँ शहर भी है। भगत सिंह जी का भी ये पैतृक गांव है, अन्य हमारे उधम सिंह जी हैं, तो इतने बड़े बड़े, महाराजा रंजीत सिंह जी हैं, मेरा ही नाम संयोग से है, सौभाग्यशाली हूँ मैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों की भूमि है जो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। और ये हम सब का कर्तव्य है, सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे भारतवर्ष का, कि हम ऐसे महापुरुषों के बारे में, ऐसे शहीदों के बारे में अपने बच्चों को बताएं। हम उन्हें सत्य से जोड़ें, अध्यात्म से जोड़ें, ताकि वो बाल्यकाल से ही अपने जीवन में शुद्ध मानवता को धारण कर सके, राष्ट्रवाद को धारण कर सके। आज क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद को लेकर के हमारे समाज में विघटन हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, मंदिर मस्जिद का, धर्म का, रंग का, लिंग का, भेद का। तो जब हम इन सारी भ्रांतियों से ऊपर उठेंगे, सच्ची संगत करेंगे, तो हमारा जीवन तो बेहतर बनेगा ही, हम अपने बच्चों को भी बेहतर संस्कार दे पाएंगे। और जब हम अपने बच्चों को बेहतर संस्कार देंगे, तब फिर समझो हर घर में एक नंद गोपाल होगा। हम कृष्ण को पूजते हैं, हम अपने बच्चों में ही वो कृष्ण का भाव करके अगर सही संस्कार देने लग गए, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है। एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया भारत के आगे सिर झुकाती थी, किस लिए? ज्ञान को। आज हम अज्ञानता में इतने गहरे चले गए कि बाकी देश हमसे आगे निकल गए। तो वो आवश्यकता है। सबके लिए मेरा यही संदेश है कि जीवन में आप पुनः संत गुरुजनों की संगत को धारण करें, प्रेम को धारण करें, और अपने जीवन को न्याय पथ पर, प्रेम पथ पर, भक्ति पथ पर ले चलें, अपने बच्चों को भी सही संस्कार दें। तो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंजाब में आने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी, आशा करते हैं कि आगे ये आपके दर्शन हमें इसी तरह होते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। साहेब बंदगी साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब।